हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग शर्मा है एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के जो कॉन्स होते हैं हमें उसे कैसे हैंडल करना है। तो जब हम शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की बात करते हैं तो इसके अपने प्रोज हैं एंड अपने कॉन्स भी हैं। कॉन्स बल्कि इसके काफ़ी लिमिटेड है बिकॉज शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में बेसिकली ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं होता बिकॉज इन्वेंट्री जो सबसे मेजर इशू होता है वो हमें परचेज नहीं करनी पड़ती एंड वो पूरे प्रोसेस में इन्वेंट्री जो होती है वो हमारे पास कभी आती ही नहीं है। तो ये एक बेनिफिट भी है बट एक हमें कह सकते हैं कि इसे ड्रॉबैक की तरह भी हम ले सकते हैं बिकॉज अगर हमारे पास कभी इन्वेंट्री नहीं आती तो हमें उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलता है एंड हमें ये पता नहीं चलता कि इस प्रोडक्ट में कहीं कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है एंड इस वजह से जो रिफंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको रिफंड्स कैसे हैंडल करने हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड के रिलेटेड नई वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो अगर हम शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के कॉन्स की बात करें तो लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड उस वजह से हमें रिफंड्स आते हैं। दूसरा कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होती एंड तीसरा कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुँचता। तो इन तीनों केसों में शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में आपको रिफंड्स के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आएंगी। अगर आप पेपैल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा केस जनरेट हो सकते हैं एंड जितने ज़्यादा केस जनरेट होंगे उतना ज़्यादा पेपैल आपका अमाउंट जो है वो होल्ड करने लगेगा एक बार जब आप स्केल करेंगे अपने प्रोडक्ट को। एंड जब पेपैल आपका अमाउंट होल्ड करने लग जाता है तो कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज पेपैल में क्या होता है, जैसे ही आप स्केलिंग करने लग जाएंगे आपके प्रोडक्ट की एंड आपकी लेट्स से रेवेन्यू $1000 से इंक्रीज होकर $4000 पर डे तक चला गया, तो उस केस में क्या होता है कि पेपैल सस्पिशियस हो जाता है कि इतना अमाउंट इस अकाउंट में कैसे आ रहा है। तो वो होल्ड करने लग जाता है आपका अमाउंट को, लेट्स से 10%, 20%, 40%। तो इस केस में डिपेंड करता है कि जो आपका सेलर अकाउंट है वो कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है बिकॉज वो चीज़ डिफाइन होती है कितने आपके केसेस आए, कितने आपने रिजॉल्व किए अच्छे से एंड कितने अभी तक पेंडिंग है। तो जब भी कोई केस आता है आपको उसे इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए एंड ट्राई कीजिए कि आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहें ताकि पेपैल पे केस आने की प्रॉब्लम ना आए। बट स्टिल अगर कस्टमर्स जो हैं वो पेपैल पे बार बार कंप्लेंट डाल रहे हैं कि उन्हें प्रोडक्ट अब तक नहीं मिला, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखिए बिकॉज उससे क्या होगा कि जो केसेस है वो पेपैल पे जाने से पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको कोई नया ऑर्डर आए आप उसके साथ साथ में ही आपने जो ऑटोमेशंस में ईमेल डाली होती है उनको चला जाएगा कि उनका ऑर्डर प्लेस हो चुका है एंड उसके बाद जैसे ही आपने ऑर्डर फुलफिल कर दिया एंड 2 या 4 दिन के अंदर जैसे ही वो प्रोडक्ट शिप होता है आप साथ साथ में ही उन्हें ईमेल डाल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है एंड उसमें ट्रैकिंग कोड ये है एंड उसमें 2 या 3 वीक्स लगेंगे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि 2 या 3 वीक्स में प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाएगा। बिकॉज आजकल क्या प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोग डर जाते हैं कि उन्होंने कहीं पैसे दिए हैं, अगर फर्स्ट टाइम वो कोई आपके स्टोर पे आ रहा है तो उतना ज़्यादा वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपके स्टोर को, इसलिए वो रिफंड के लिए जल्दी अप्लाई कर सकता है अगर उसे जल्दी प्रोडक्ट नहीं आए या फिर अगर आपने अपनी साइट से कोई ईमेल नहीं भेजा उसे। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही ईमेल भेजना पड़ेगा उसे ताकि क्लियर रहे चीज़ें एंड उसको फिर पेपैल पे जाने की नौबत ही ना आए। तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, अपना कस्टमर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है पेपैल इन्फो ऑन ऑटो पायलट। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पेपैल पे अपडेट नहीं करते हैं, हम पेपैल पे ट्रैकिंग कोड नहीं डालते हैं उसका। पेपैल में एक सेलर प्रोटेक्शन होते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं हो पाते अगर हमने ट्रैकिंग कोड टाइम से नहीं भरा एंड अगर हम पेपैल के साथ अगर हम अच्छे टर्म्स में नहीं है तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस ऐप में क्या होता है, जैसे कि लेट्स से आपको 20 या 30 ऑर्डर्स आए हैं आज एंड उसका ट्रैकिंग नंबर आपको 3-4 दिन बाद आया, तो ये ऑटोमेटिकली वो सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रैकिंग कोड अपडेट कर देता है पेपैल पे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जैसे ही आपको लेट्स से कि आपकी जो ऑर्डर्स हैं आपको पता चल जाता है कि आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट है एंड आपको पता है कि आप उसे स्केल कर रहे हैं एंड वो अच्छे से स्केल हो रहा है, तो उस केस में आप पेपैल को स्टार्टिंग में ईमेल डाल सकते हैं कि आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट है एंड आप उसे स्केल कर रहे हैं, तो रेवेन्यू जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने लग जाएगा बिकॉज पेपैल को ये पता नहीं होता है एंड आपकी जो अमाउंट है वो सडनली अगर $200 से $2000 एक दिन में पहुंच गई तो पेपैल क्या होता है वो सस्पिशियस हो जाता है एंड उस वजह से ही वो आपके अकाउंट पे होल्ड डालता है। तो आप ये चीज़ करके जो आपका होल्ड है वो अवॉइड कर सकते हैं या फिर इससे काफ़ी कम हो जाएगा आपको होल्ड, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एंड ये मैंने खुद ट्राई किया है, इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी केसेस मेरे ऐसे थे जो कि सिर्फ मेरे फेवर में गए हैं। इसके बाद से मैंने इसमें एफिलिएट वगैरह मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। इसका चार्ज है $0.17 पर ऑर्डर, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम पेपैल पे अपडेट नहीं कर पाते हैं, एंड इस वजह से अगर कोई डिस्प्यूट आता है कि अगर किसी कस्टमर ने फाइल किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर प्रोडक्ट उन्हें रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि जो केस होता है वो ज़्यादातर बायर्स के फेवर में होता है, बिकॉज पेपैल जो है वो बायर्स फ्रेंडली है एंड जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा उनके फेवर में नहीं रहता, जब तक कि आपने अपनी तरफ से जो आपको पूरी चीज़ें करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। बट स्टिल लेट्स से कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है एंड वो आपके कस्टमर तक पहुंच गया है एंड अब वो बोल रहा है कि उसे रिटर्न करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में क्या होगा कि लेट्स से आपका जो कस्टमर है उसने $80 में आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू असली में $20 थी एंड आपको $60 का उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ $80 पूरे के पूरे रिफंड करने के, आप उसे बोल सकते हैं, अगर वो मान जाए तो, कि आप 50% अमाउंट जो है वो अभी के अभी प्रोसेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम रिफंड्स करेंगे तो प्रोडक्ट आपको वापस लेने में एंड वो सब प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप इस हिसाब से उसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो आधा अमाउंट के लिए मान जाए एंड प्रोडक्ट भी वही रख ले। तो इस तरह आप उसे मैसेज कर सकते हैं कि आप आधा अमाउंट जो है वो रिफंड कर देंगे एंड प्रोडक्ट वो रख सकता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हेक्टिक ना हो। एंड मेरे हिसाब से मोस्ट केसेस में जो मैंने अब तक ट्राई किया है ये हमेशा काम करता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। पेपैल ट्रैकिंग इन्फो ऑटो पायलट बाय adtrackinginfo.com, यही वाला वो ऐप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली आपको ऐप इंस्टॉल करना है अपने शॉपिफाई स्टोर पे, जो कि फ्री है, एंड एक बार आपने उसे इंस्टॉल कर दिया अपने स्टोर पे, उसके बाद ये $0.17 जैसे मैंने आपको बताया था वो चार्ज करता है, $0.17 पर ऑर्डर। एंड आप इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, रिव्यूज़ इसके अच्छे हैं, ये मैंने खुद ट्राई किया है इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, जब आप पेपैल का अपना अकाउंट अच्छी पोजीशन में रखते हैं तो उससे आपका जो मार्जिन होता है वो इम्प्रूव होता है और जो आपका कैश फ्लो है वो बना रहता है। बिकॉज जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जब रेड फ्लैग रेस होता है पेपैल क्या करता है, आपके अकाउंट पे रिजर्व कर देता है। और सबमिटिंग ट्रैकिंग इन्फो जब आप सबमिट करते हो, जैसे मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, तो रिज़र्व का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है या फिर कम्प्लीटली रिमूव भी हो सकता है अगर आप रेगुलर रहते हैं इस चीज़ में। ये है पेपैल का सेलर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिससे अपने आप जो आपके क्लेम्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं एंड चार्जबैक्स के हिसाब से वो प्रिवेंट करता है फ्रॉड को। एडिंग ट्रैकिंग इन्फो इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ये सेलर प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग इन्फो प्रोवाइड करना, इसीलिए ये ऐप हम यूज़ करते हैं, ताकि पेपैल जब हमारी पेमेंट्स होल्ड करे तो कम से कम दिन के लिए करे। तो बेसिकली आइडिया वही है कि हमें ट्रैकिंग इन्फो जो है वो पेपैल पे सबमिट करना पड़ता है एंड ये हमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट हमें उन्हें ईमेल करना पड़ेगा कि उनको कितना टाइम लगेगा, ताकि वो पेपैल पे ना आए स्टार्टिंग में। तो बिकॉज जितने केस बनेंगे उतना फिर आपका रिजर्व वगैरह पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी आप यहाँ पे बाकी चीज़ें देख सकते हैं। एंड ये सेलर प्रोटेक्शन ये ओबेलो, ड्रॉपिफाइड एक्सेट्रा के साथ ऑटोमेटिकली काम करता है। लेट्स से कि आपने कोई POD ऐप इंस्टॉल किया है, प्रिंटफुल, WC फुलफिलमेंट वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो उससे जो उसका ट्रैकिंग कोड होता है वो लेके अपने आप अपडेट कर देता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करना है एंड एक बार आपने उसे इंस्टॉल कर दिया अपने स्टोर पे, उसके बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे ऑप्शन देगा फुलफ़िल करने का। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, जब आप पेपैल पे लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको एक ऐड यूज़र करना पड़ेगा एंड यूज़र पे ये ID, ये पासवर्ड हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आपने उसको एक्सेस दे दिया अपने पेपैल अकाउंट पे ट्रैकिंग इन्फो अपडेट करने का, तो ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शेड्यूल एंड डाउनलोड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड रन सेटलमेंट रिपोर्ट, ये सिर्फ एक ही चीज़ देख सकता है जो वर्चुअल एजेंट होगा, एंड वो है आपका जो पेपैल अकाउंट पे जो ट्रैकिंग इन्फो है वो अपडेट करना। ना जैसे कि हमने यहाँ पे ट्राई इट नाउ पे क्लिक किया, 50 क्रेडिट्स आपको फ्री मिलेंगे। ऑर्डर्स लेट्स से कि हमारे काफ़ी शिप हो चुके हैं पहले से, तो 50 ऑर्डर्स तक आपको फ्री मिलेगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर जो बैकलॉग में पड़े होंगे जिन पे अब तक पेपैल अपडेट नहीं किया होगा, ये अपने आप उसे अपडेट कर देगा। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं एंड पेपैल पे आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई है। ये अवेलेबल क्रेडिट्स जो स्टार्टिंग में फ्री मिलते हैं,
तो बेसिकली इस ऐप का मेन रोल यही है कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उस पर कैश फ्लो की कभी कमी ना आए, क्योंकि जब आप पेपैल से पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं एंड लेट्स से आपको रिफंड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके इसमें क्या होता है, एक रेड फ्लैग पेपैल उसे साइन कर देता है उस अकाउंट को, एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर परसेंटेज होल्ड करने लग जाता है एंड उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक ये पेपैल्स ट्रैकिंग इन्फो ऑन ऑटो पायलट वाला ऐप सर्च किया है एंड आप ये खुद यूज़ करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी और डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। तो जब भी कोई आपका पेपैल पे केस राइज होता है आप जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई कर दीजिए, बिकॉज उसमें डेडलाइन होता है। जब भी आपको कोई पेपैल से नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेडलाइन आएगा कि इस डेट तक अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो दूसरे के फेवर में हो जाता है। तो लेट्स से कि अगर आपने कुछ से रिप्लाई कर दिया एंड बायर ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो उस केस में ऑटोमेटिकली जब केस क्लोज होगा वो आपके फेवर में होगा एंड पेपैल जब आपका अमाउंट होल्ड करेगा, जब भी कोई केस होता है आपके पेपैल पे लेट्स से $100 या फिर $20 जितने का भी वो प्रोडक्ट है उतना अमाउंट होल्ड हो जाता है। तो जैसे ही वो केस रिजॉल्व होता है वो अपने आप आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड अगर आपको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए है आप नीचे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।